अभी तक आप लोगों ने सिर्फ मोदी मीडिया को सत्ता के तलवे चाटते हुए देखा था, जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था आज वो भी बिक गया। चुनावी मौसम का दौर है, तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। जहां विपक्ष रैलियों की तैयारी पर फोकस कर रहा है, गठबंधन पर फोकस कर रहा है, सामाजिक हिस्से जुड़े हुए मुद्दों को फोकस करते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी अलग ही रणनीति पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की राजनीतिक रणनीति अभी दिल्ली में तय हो रही है। यहाँ तक कि बिहार से भी लोगों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। दिल्ली आने वाले लोगों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम सबसे ज्यादा हैं। सूत्रों से पता चला कि देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया है। इन बिके हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में वो भी शामिल हैं जो अपने आप को निष्पक्ष बताते थे, जो सवाल करते थे, जो सवाल करते वक्त सत्ता पक्ष से बिल्कुल भी घबराते नहीं थे, जो ये कहते थे कि सत्ता पक्ष से सवाल करने चाहिए। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिनको आप पॉडकास्ट के जरिए, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज के जरिए, रील्स के जरिए आपने देखा और सुना भी होगा। आप उनके ज्ञान की धारा में बहते रहे होंगे। मैं अब आप लोगों को क्या कहूँ, मैं खुद उसको एक सच्चा पत्रकार मानता था। आपको लगता होगा कि ये पत्रकार साहब जो कह रहे हैं यही सत्य होगा, क्योंकि ये गांव की तरह देसी पहनते हैं, देसी बोलते हैं और जनहित की बात करते हैं। जनहित की बात करते हुए सरकार से सवाल भी कर लेते हैं और बीच बीच में सरकार की तारीफ भी कर लेते हैं और आम जनता के मुद्दों को अपने वीडियोज में भी रखते हैं। यानी कि ये है असली पत्रकार। ये सब तो एक वहम था, हमारी आपकी सोच में कमी थी। जिनको हम और आप सच्चा पत्रकार, देसी पत्रकार कहते थे, वो भी झुक गए सत्ता पक्ष के आगे, क्योंकि इसका आकलन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीरों से पता चलता है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं अमित शाह के उत्साही दावत की, जिसपे देश के टॉप 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया। इस पे सौरभ द्विवेदी, शुभंकर मिश्रा जैसे चर्चित, बहुचर्चित, सम्मानित, निष्पक्ष पत्रकार भी शामिल हैं। बिहार से भी लोगों को बुलाया गया था। एक तस्वीर है, इस तस्वीर में सौरभ द्विवेदी इतना झुके हैं कि झुकते झुकते अमित शाह की तरफ भी देख रहे हैं और दूसरी नजर शायद टेबल पर रखी प्लेट पर भी है। कुर्सी पर बैठे नहीं हैं, उससे पहले ये तस्वीर ले ली गई और फिर लोग उसको डिग्री को नाप रहे हैं, जिस डिग्री पर सौरभ द्विवेदी झुकते हुए दिख रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसपे आईटी सेल बीजेपी के हेड अमित मालवीय इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तथा कथित सभी निष्पक्ष पत्रकारों को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि आगे से आपकी चाल कैसी होनी चाहिए, कितनी डिग्री पर, किस कोण पर आपको बैठना चाहिए और किस लहजे में आपको बोलना है। अमित मालवीय अब बता रहे हैं इन्फ्लुएंसर को कि चुनाव सर पर है, बिहार का माहौल बनाना है, लिहाजा जो यहाँ खा के जाएगा नमक, उसकी भी लाज रखनी है। अश्वनी सोनी जी लिखते हैं कि सौरभ भाई कितने डिग्री पर झुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सवाल करने पर सौरभ द्विवेदी भाई ब्लॉक कर देते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सवाल जवाब लोकतंत्र का हिस्सा है। इसी तरह परमिंदर अंबल लिखते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सबसे ज्ञानी प्रोफेसर की क्लास चल रही है, नीचे विद्यार्थी सौरभ द्विवेदी, शुभंकर मिश्रा, ज्ञानेश्वर पांडे वगैरह वगैरह बैठे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने टॉप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया था। खबर है कि भारत मंडप में यह बैठक हुई, डिजिटल दुनिया के दिग्गज इसमें शामिल हुए थे। यह दावत एक अनौपचारिक संवाद थी, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल थी, ऑफ द कैमरा संवाद था, यानी हर तरह की बातचीत हुई होगी। डिजिटल इन्फ्लुएंसर के साथ सरकार की बातचीत एक नई हिस्सेदारी की शुरुआत है। सौरभ द्विवेदी के अलावा कई नाम इसमें शामिल हुए थे जो सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखते हैं। डिजिटल हस्तियों के बीच माहौल देखने को मिला। बातचीत का इस पे कुछ खास था। सियासत के लिए भी बिहार चुनाव को लेकर भी इस आयोजन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई यूजर इसे सरकार और एडिटर प्रभावशालियों के बीच बढ़ते तालमेल का संकेत मान रहे हैं और कुछ लोग इसे बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीतिक पहल बता रहे हैं। अब इसी में नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि टूटेंगे सारे भ्रम धीरे धीरे। अमित शाह के दस्तरखान पर जनता की ओर सवाल पूछने वाले तमाम लोग जमा हो चुके हैं। कुछ बैठे हुए हैं, कुछ झुके हुए हैं, कुछ गमछे में हैं, कुछ बिना गमछे के हैं। इस नमक का हक बिहार चुनाव में अदा होगा। इस तस्वीर को हजारों लल्लन तोपों की सलामी। सीधी बात है कि आप इतने लालायत क्यों हैं? सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों की दावत या उनके दस्तरखान पर बैठने के लिए आप पत्रकार हैं?
आप पत्रकार हैं तो झुकने की क्या जरूरत है? अगर आप सच बोलते हैं तो फिर आपको किसी की दावत या किसी की दस्तरखान की क्या जरूरत? क्या कुछ कम पड़ गया खाने के लिए जो सत्ता की चाटुकारिता करने में आप भी जुट गए? आखिर क्या कमी रह गई थी जो आपको सत्ता पक्ष के आगे झुकना पड़ा? कुछ हिस्से में आने की बात हो रही है, कुछ कद को बढ़ाने की सोची जा रही है, कुछ तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होने की सोची जा रही है, और कभी कभी लोग इसलिए भी तस्वीरें खींच लेते हैं कि कभी बुरा वक्त पड़ेगा तो इन्हीं तस्वीरों के जरिए वो याद दिला देंगे कि कभी हम आपके साथ हुआ करते थे। इसलिए आज मदद का वक्त है। बहरहाल पत्रकारिता किस कोण पर झुकी है और कितनी झुकी है, इसका आकलन तो लगातार होता रहा है और यह बात दुनिया भर में मशहूर होती जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया तो पहले से भीग चुकी है, लेकिन कुछ जो नए यूट्यूबर हैं आज वो भी झुक गए। झुकते झुकते हमारे कई ग्रेड्स गिरते चले गए, लेकिन सौरभ द्विवेदी किस कोण पर गिरे, कितना झुके, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा भी है। चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर ये बिके हैं कितने में, आने वाले वक्त में इस बैठक का असर क्या होगा। आप लोग इन तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भाषा, जबान, स्क्रिप्ट, वीडियो और सवालों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो ना हो इस बैठक का असर, इस नमक का असर जरूर दिखाई देगा चुनाव में। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।